क्या सच में बीजी वेल्थ और HQIEX के बीच कोई ऐसी डील हुई है जिसके बारे में यूजर्स को पूरी सच्चाई नहीं बताई जा रही? क्योंकि अब नए मैसेजेस में दावा किया जा रहा है कि HQIEX ने यूजर्स के फंड्स बचाने के लिए $100 मिलियन से ज्यादा का मार्जिन एक्सेप्ट किया है। और इतना ही नहीं, अब कहा जा रहा है कि अगर आपने ट्रेडिंग वॉल्यूम पूरा कर लिया तो विड्रॉल पर कोई एक्स्ट्रा फी नहीं लगेगी। लेकिन सवाल ये है, अगर सब कुछ इतना सिक्योर और प्लान्ड था तो विड्रॉल अचानक बंद क्यों हुए और यूजर्स को बार बार नए रूल्स क्यों बताए जा रहे हैं? दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बीजी वेल्थ, DSJ एक्सचेंज और HQIEX से जुड़े उन अपडेट्स की बात करेंगे जिन्होंने इंटरनेट पर बड़ी बहस छेड़ दी है। वीडियो को आखिर तक जरूर देखिए, क्योंकि बीच में कुछ ऐसी बातें आने वाली हैं जो शायद आपने अभी तक कहीं नहीं सुनी होंगी। सबसे पहले समझते हैं कि नया दावा आखिर किया क्या गया है। नए मैसेज में कहा गया है कि अगर यूजर्स HQIEX पर रिक्वायर्ड ट्रेडिंग वॉल्यूम पूरा कर लेते हैं तो बाद में विड्रॉल करते समय कोई एक्स्ट्रा विड्रॉल फी नहीं लगेगी। यानी अगर किसी यूजर के अकाउंट में $1000 हैं और उसने रिक्वायर्ड ट्रेडिंग वॉल्यूम कंप्लीट कर लिया तो विड्रॉल पर उसे पूरा $1000 मिलेगा। अब पहली नज़र में ये अपडेट पॉजिटिव लग सकता है, क्योंकि पहले यूजर्स लगातार कंप्लेंट्स कर रहे थे कि फीस, टैक्सेस और ट्रेडिंग कंडीशंस लगातार बदल रही हैं। लेकिन इसके बाद मैसेज में एक और बड़ी बात कही गई। कहा गया कि HQIEX ने इतने बड़े लेवल पर अकाउंट्स और फंड सिस्टम सिर्फ इसलिए एक्सेप्ट किया क्योंकि बीजी वेल्थ शेयरिंग ने पूरी टीम की तरफ से गारंटी दी और अलेजिडली HQIEX के पास $100 मिलियन से ज्यादा का मार्जिन डिपॉजिट किया गया। अब यहीं से इंटरनेट पर डिबेट और तेज हो गई, क्योंकि लोग पूछ रहे हैं, अगर इतना बड़ा फाइनेंशियल बैकिंग मौजूद है तो फिर यूजर्स को नया डिपॉजिट करने की जरूरत क्यों पड़ी? और अगर फंड्स इतने सिक्योर हैं तो विड्रॉवल इतने लंबे समय तक बंद क्यों रहे? दोस्तों, यहीं पर पूरा मामला इंटरेस्टिंग हो जाता है, क्योंकि पिछले कुछ दिनों में लगातार अलग-अलग अपडेट्स सामने आए। पहले कहा गया DSJ एक्सचेंज इन्वेस्टिगेशन में है, फिर कहा गया यूजर्स को HQIEX पर माइग्रेट होना होगा, फिर एक्टिवेशन डिपॉजिट की बात आई, फिर 12% टैक्स की बात सामने आई, फिर सिग्नल्स और रिवॉर्ड्स के नए रूल्स आए और अब अचानक कहा जा रहा है कि फ्यूचर में विड्रॉल पर कोई एक्स्ट्रा फी नहीं लगेगी। यानी रूल्स लगातार बदलते दिखाई दे रहे हैं। अब यूजर्स दो हिस्सों में बंट चुके हैं। कुछ लोग कह रहे हैं कि ये सिर्फ ट्रांजिशन फेज है। उनके हिसाब से बीजी वेल्थ और HQIEX मिलकर सिस्टम को स्टेबलाइज करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन दूसरी तरफ बहुत सारे यूजर्स अब भी सस्पिशियस हैं, क्योंकि उन्हें लग रहा है कि हर कुछ दिनों में नया अपडेट देकर लोगों को बस वेट करवाया जा रहा है। अब सबसे कंट्रोवर्शियल पॉइंट क्या है? यूजर्स से कहा गया कि अगर वो माइग्रेशन नहीं करेंगे तो उन्हें इन्वेस्टिगेशन खत्म होने तक वेट करना पड़ेगा, और ये वेट 90 से 180 दिन तक चल सकता है, यानी 3 से 6 महीने। अब सोचिए, जिस यूजर का पैसा पहले से स्टक हो उसके लिए ये सुनना कितना स्ट्रेसफुल होगा। इसी वजह से बहुत सारे लोग प्रेशर फील कर रहे हैं। फिर ट्रेडिंग सिग्नल्स वाला अपडेट आया। कहा गया कि जिन यूजर्स ने 12% टैक्स पे किया था उन्हें 3 ट्रेडिंग सिग्नल्स मिलेंगे, बाकी लोगों को सिर्फ 2 सिग्नल्स दिए जाएंगे, और तीसरा सिग्नल एक्टिवेट करने के लिए या तो पेंडिंग टैक्स भरना होगा या नए मेंबर्स जोड़ने होंगे। अब इंटरनेट पर बहुत सारे लोग इसी पॉइंट को लेकर सवाल उठा रहे हैं, क्योंकि फाइनेंशियल प्लेटफॉर्म्स में जब रेफरल्स और रिवॉर्ड्स को अर्निंग कंडीशन से जोड़ा जाता है तो नेचुरली डाउट्स पैदा होने लगते हैं। अब सबसे बड़ा सवाल यही है, क्या HQIEX सच में यूजर्स के फंड्स को रिकवर करवाने की कोशिश कर रहा है, या फिर ये सिर्फ लोगों का ट्रस्ट बनाए रखने की स्ट्रैटेजी है? दोस्तों, सच्चाई क्या है ये आने वाला समय ही बताएगा। लेकिन एक चीज साफ है, पूरा मामला अब सिर्फ सिंपल ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म वाला नहीं रह गया। अब इसमें माइग्रेशन प्रेशर, विथड्रॉवल डिलेज, एक्टिवेशन डिपॉजिट्स, टैक्स रूल्स, सिग्नल रिस्ट्रिक्शंस और रेफरल कंडीशंस जैसी कई बातें जुड़ चुकी हैं। और शायद यही वजह है कि सोशल मीडिया पर अब लोग लगातार इसे लेकर वीडियोस बना रहे हैं। कुछ लोग इसे बिगेस्ट रिकवरी प्लान बता रहे हैं, तो कुछ लोग इसे बड़ा फाइनेंशियल ट्रैप कह रहे हैं। लेकिन रियलिटी ये है कि अभी तक यूजर्स को क्लियर आंसर्स नहीं मिले हैं। अगर आपका पैसा भी किसी ऐसे प्लेटफॉर्म में लगा हुआ है तो सबसे जरूरी चीज क्या है? पैनिक मत कीजिए।
लेकिन ब्लाइंडली ट्रस्ट भी मत कीजिए। किसी भी नए डिपॉजिट से पहले प्रॉपर वेरिफिकेशन जरूर करें और किसी अननोन व्यक्ति के कहने पर अपनी पर्सनल डिटेल्स शेयर मत करें। दोस्तों, मैं यहाँ किसी प्लेटफॉर्म को ऑफिशियली स्कैम नहीं कह रहा, लेकिन जब किसी फाइनेंशियल सिस्टम में बार बार नए रूल्स आएं, यूजर्स पर प्रेशर बने और लगातार अर्जेंसी क्रिएट की जाए, तो सवाल उठना बिल्कुल नॉर्मल है। अब देखना होगा कि HQIEX आगे जाकर यूजर्स को स्मूथ विड्रॉल देता है या आने वाले समय में और नए सरप्राइजेस सामने आते हैं। आपकी क्या राय है? क्या BG वेल्थ और HQIEX सच में यूजर्स का पैसा बचाने की कोशिश कर रहे हैं या फिर पूरा मामला कुछ और ही है? कमेंट करके जरूर बताइए। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें और इस जानकारी को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करें। धन्यवाद।